हेलो एवरीवन, स्मार्ट शाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने 5th क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कर लिया था और अभी हम 6th क्वेश्चन करेंगे। हमारा 6th क्वेश्चन है, सीएबी कोण का प्रकार द्वारा समद्विभाजन करो। अब इस क्वेश्चन में हमें कोण दिया हुआ है जिसका नाम है सीएबी, प्रकार द्वारा समद्विभाजन। समद्विभाजन मतलब दो बराबर भागों में बांटो। तो कोण दिया हुआ है, अभी तक हमें रेखा दी होती थी, अभी हमें कोण दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, दो रेखाएं जब परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो कोण बनता है। दो रेखाएं, एक ये रेखा और एक रेखा, ये दो रेखाओं के परस्पर काटने से कोण बनता है और जिस बिंदु पर वे काटती हैं उसे कोण बिंदु कहते हैं। इनके आपसी झुकाव के कारण यहाँ एक कोण बन रहा है। अब ये कोण आपको यहाँ पर कोई 60 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री या 105 ये कोई मेंशन नहीं है। जैसे आपको पहले के सम्स में रेखाएं मेंशन नहीं थी कि कितने नाप की लेनी है, ऐसे ही इन सम्स में आपको ये मेंशन नहीं है यहाँ पर कि कोण का नाप क्या है, कोण कितने डिग्री का है। तो आपने अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में, आप चाहे ऐसे, अगर आप इसको ऐसे ना लेकर के ऐसे भी ले लेते तो भी आपका सवाल गलत नहीं था। मतलब आपको दो लाइंस को एक दूसरे को काटना है ताकि आपका कोण बने। अब हमने इस बिंदु पर, ये हमारा, पहले इनके नाम दे देते हैं ताकि आपको, हमारा था कोण का नाम है हमारा CAB। CAB हमें कोण मेंशन है तो हमने नाम इसके अकॉर्डिंग ही रखने हैं। ए सेंटर में है, AB, C, ये CAB, वही नाम उसी तरीके से मेंशन होने चाहिए जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब हमने एक चाप लगानी है A बिंदु पर रखकर। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो चाप लगानी है वो ऐसे छोटी छोटी चाप नहीं लगानी है। छोटी चाप ना लगाने का क्या कारण है कि जब हम छोटी चाप लगाकर उसको आगे बराबर भागों में बांटते हैं तो चाप छोटी होने की वजह से यहाँ से काटने में दिक्कत आती है। अगर चाप हमारी बड़ी होगी तो हम उसको बहुत ईजिली, वो क्लियर विजिबल होगा हमें भी और जो चेकर है उसे भी। ये हमने चाप लगा ली। पहले के सम्स में हम चाप का समद्विभाग देख चुके हैं, कर चुके हैं। अब हम वही चाप है, यहाँ पर वैसे ही चाप है। अब इस चाप में आधी से ज्यादा प्रकार हमने खोली और एक चाप लगाई, दूसरे बिंदु पे रखी, फिर एक चाप लगाई, ए बिंदु से इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए ये हमारी डार्क आ गई। अब एक बात हमेशा यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी हम कोण का समद्विभाग कर रहे हैं तो ये दो बराबर कोण अलग अलग आ गए हैं। तो इस सवालों में, इन सवालों में हमारी तीनों लाइंस डार्क हो जाएंगी, ये क्योंकि हमारा ये आंसर, ये हमारा आंसर है। इसलिए कोण का जब भी हम समद्विभाग कर रहे हैं ये दो बराबर कोणों में विभाजित हो गया और हमारा ये आंसर था। तो ये एक अलग एंगल है, ये एक अलग एंगल है और ये दोनों ही हमारे डार्क जाएंगे। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 की तरफ।
7 की जगह हम यहाँ करेंगे 8वां प्रश्न। मैं आपको कुछ सवाल बीच में से अभी आगे पीछे उनकी सीक्वेंस हो सकती है, उसका रीज़न ये है कि जो सम्स एक जैसे हैं या कुछ सिमिलर, मैं उनको एक साथ करवा रही हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा समझने में सुविधा हो। तो हम यहाँ करेंगे प्रश्न नंबर 8। दिए हुए कोण के 4 समान भाग करो। दिए हुए कोण के, अब की बार भी उसने हमें कोण दिया है और अब की बार कोण का नाम नहीं दिया है, तो हम अपनी मर्जी से उसका नाम रख सकते हैं कोण का। वही सेम प्रोसेस। जब हमें 4 समान भाग करने तो हमें बीच का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा चाहिए ताकि हमारी विजिबिलिटी अच्छे से हो। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा, पहले वाले सम में मैंने कम लिया, इसको थोड़ा और चौड़ा कर दिया ताकि उसके 4 भाग क्लियरली पता लगे। अब वही चाप को अब हम थोड़ा सा और बड़ा लेंगे क्योंकि हमें 4 समान भाग करने हैं, तो चारों भाग क्लियर नजर आए। चाप ले ली, फिर से हमने चाप को आधे से ज्यादा प्रकार खोल के चाप लगाई। अब वो 4 समान भागों में कह रहे हैं तो हम सीधा इसको डार्क कर सकते हैं क्योंकि एक भाग हमारा यहां से आएगा। ये एक भाग हो गया, सीधा हम डार्क कर सकते हैं बजाय कि उसको पहले लाइट शो करने के। अब हमारे पास एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब इसके अंदर आधी से ज्यादा प्रकार खोल के यहाँ चाप लगाई। सेम इसमें भी उतनी ही प्रकार खुली रख सकते हैं हम बहुत आराम से, क्योंकि दोनों तरफ भाग हमारे बराबर पहले ही हैं और आधी से ज्यादा हमारी प्रकार खुली हुई है। अब करना सिर्फ ये है कि हमें इसको भी डार्क और इसको भी डार्क। अब पॉइंट जो था ध्यान रखने का कि इस सम में जैसे हमने इन तीनों लाइंस को डार्क किया है तो इस सम में भी हमारी सारी लाइंस डार्क जाएंगी। और इनके हम नाम ABCDEF, तो ये हमारे 1 2 3 4 बराबर भागों में हमने एक कोण को जो हमें दिया गया था उसको हमने बांटा है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 11। 9वां 10वां हम बाद में करेंगे, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें BAC कोण को 1:3 के अनुपात में बांटो। अब उसने कोण दिया हुआ है और उसे हमें 1:3 में बांटना है। तो सेम वही, हमें अभी कोई नाप नहीं दिया हुआ। BAC कोण हमें अपने पास से लेना है, कितनी भी, ये हमारा है BAC कोण। फिर से वही प्रोसेस, पहले इसका आधी से ज्यादा प्रकार खोल के समद्वि भाग, अब हम इसको, इस बार हम इसको डॉटेड में लाएंगे। आपको भी पता लग जाएगा कि हमने इसको डॉटेड क्यों मिलाया है। अब हमारे पास 2 भाग आ गए हैं। ऊपर वाले भाग को हम फिर से आधी से ज्यादा प्रकार खोल के चाप लगाई।
और जिस भाग को हमने काटा है इस भाग को हम यहाँ से ये हम डार्क लेकर जाएंगे। इसको डार्क क्यों लेकर गए? क्योंकि ये हमारा 1:3 में बांटना है हमें, तो ये हमारा पहला भाग हो गया और ये 1 और ये 2 भाग इकट्ठे, तो 2 + 1 3 और ये 1, तो 1:3। तो 1:3 पूरा कैसे लगेगा? जब हम अपनी इस रेखा को भी हम डार्क कर देंगे और इस रेखा को भी डार्क कर देंगे, तो ये 1 भाग हो गया कोण का और ये 3 भाग, जिसमें 1 ऊपर वाला है और 2 ये हैं। ये देखिए, इससे और ज़्यादा क्लियर होगा। पिछले सम में हमने 4 भाग किए थे, तो 4 भाग में से हमारा 1 2 3 4, अब की बार उसने कहा है 1:3। तो अगर हम इसमें देखें तो पहला भाग ये हो गया, पहले भाग के बाद बाकी के 3 भाग हमारे ये काउंट हो गए 1 2 3। तो हमने ये वाली लाइन डार्क की कि हमारा ये वाला हिस्सा पहला हिस्सा और बाकी के 3 हिस्से हमने यहाँ पर डिवाइड करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी इस वाले भाग को कि ये 2 इकट्ठे हैं और 1 ये जोड़ लिया, तो ये 3 भाग हो गए। तो इस एपिसोड में हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you. Have a nice day.